8 बजने को है, वक्त हो चुका है 8 की फाइट का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है संसद में धक्का पॉलिटिक्स। संसद परिसर में आज धक्का मुक्की को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अपने सांसदों को धक्का देने का आरोप लगाया। उसके 2 सांसद सारंगी और मुकेश राजपूत जख्मी हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। वहीं बीजेपी की महिला सांसद ने भी राहुल गांधी पर गंभीर बड़े आरोप लगाए हैं। इस धक्का कांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने संसद मार्ग थाने में बाकायदा शिकायत भी दर्ज कराई है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में राहुल गांधी के खिलाफ हत्या के प्रयास तक का आरोप लगाया है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी और कहा कि धक्का लगने से उनके यानी खड़गे के घुटने में चोट आई है। बीजेपी ने धक्का दिया उन्हें। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनके दोनों सांसदों को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वो घायल हुए। हालांकि राहुल ने इन आरोपों से इनकार किया है। वहीं नागालैंड से बीजेपी सांसद एस फांगनोन महिला सांसद, उनका कहना है कि राहुल गांधी मेरे बहुत बहुत करीब आकर खड़े हो गए, मैं बहुत असहज हो गई थी। राहुल ने मुझे धमकाया। आज चर्चा इसी पर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। करते हो बूढ़े को गिरा दिया जाता है। संसद परिसर में धक्का मुक्की से सियासत गरमाई। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने शिकायत दी। राहुल गांधी बोले, बीजेपी सांसदों ने मुझे धमकाया। तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद घायल। खड़गे की स्पीकर को चिट्ठी, कहा धक्का मुक्की में चोट लगी। ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए। मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। बीजेपी बोली, संसद में अशोभनीय और गुंडागर्दी भरा व्यवहार। आज जो कुछ संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशालीन, अशोभनीय, उदंड और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार, जिसकी सभ्य समाज कल्पना नहीं कर सकता। संसद में धक्का पॉलिटिक्स। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके परिचय कराते हैं। राखी राठौड़ बीजेपी से हैं। राखी जी, स्वागत है आपका। राजेंद्र आर्य जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र जी आपका। विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ विवेक सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका विवेक जी। राजेंद्र आर्य जी, ये बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? मोहब्बत की दुकान से कौन सा सामान निकाल दिया आज उन्होंने? देखिए रविंदर जी, ये लड़ाई मनुवाद और अंबेडकरवाद के बीच में है। भाजपा और संघ अगर अंबेडकर साहब को लेकर इतना ज्यादा कह रही है कि साहब अंबेडकर साहब उनको इतने प्रिय हैं, तो वो पहले कम से कम अंबेडकर साहब के द्वारा अपने जीवन काल में किए गए उन तमाम कृत्यों के ऊपर मोहर लगाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राहुल गांधी पर जो आरोप लग रहे हैं, बीजेपी के 2 सांसदों को धक्का मारकर उन्होंने चोटिल कर दिया, उस पर बात कर रहा हूं। आपको भूमिका समझ में आ जाएगी। 25 दिसंबर 1927 को भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति की प्रति जलाई थी। क्या ये भाजपा वाले उस चीज को अप्रूव करते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के जो विचार को कहा था कि ये देश के लिए और लोकतंत्र के लिए घातक है, क्या भाजपा वाले इस बात को अप्रूव करते हैं? उन्होंने जो संविधान दिया, जो आरएसएस और जो विचारधारा थी वो संविधान को नहीं मानती थी। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी ने जानबूझकर आज गुंडागर्दी किया, नेता प्रतिपक्ष पद पर वो रहने लायक नहीं है आज की इस घटना के बाद। ऐसा है कि नेता प्रतिपक्ष के
पद पे बीजेपी ने नहीं बिठाया राहुल गांधी को। राहुल गांधी अपनी जनता की ताकत से बैठे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लकड़ी धक्का मारने की ताकत कहां से आई? सुन तो लो। लकड़ी के डंडे किसके हाथ में थे और सीढ़ियों के ऊपर कौन थे? हमारे नेता, महिलाओं के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में महिला सांसद आगे बढ़ रहे थे। 85 साल के खड़गे साहब को धक्का दिया गया और आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं इस चैनल के ऊपर कि आप अपने चैनल के ऊपर सीसीटीवी फुटेज चलाइए। आप किस बात की बात कर रहे हैं? गुंडागर्दी करे बीजेपी वाले और आप सवाल हमसे पूछो। राहुल गुंडागर्दी राखी राठौर बीजेपी ने की है, डंडे लेकर संसद के अंदर कैसे चले गए? देखिए रविंद्र जी, पिछले दिनों से जो घटनाएं हुई है उसमें यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि राहुल गांधी जी के मन में मां भारती से लेकर के हमारी आदिवासी सांसद एस कोन्यांग जी के लिए किस तरह का मान सम्मान की भावना है, किस तरह की परवाह है, उनको वो सबके सामने नजर आ रहा है। राजेंद्र जी सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं। जी देखिए, मोहब्बत की दुकान में किस तरह से महिला अस्मिता का क्या सम्मान है वो हम लोगों ने देखा। सीसीटीवी कैमरे सबके सामने है। देखिए, सीधी सी बात है, खड़गे जी ने जो आरोप लगाए हैं उनके लिए देखिए, जब ये लोग लौट रहे थे, जब अपनी प्रोटेस्ट से, इनका प्रोटेस्ट कहीं और था और बीजेपी का प्रोटेस्ट मगरद्वार पे था, जब ये अपने प्रोटेस्ट से लौट रहे थे तो इनके साथ पूरी मीडिया थी, सभी लोग। तो मुझे लगता है न्यूज 18 के जो होंगे रिपोर्टर वो भी वहां पे उपस्थित होंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ जहां धक्का मुक्की हुई, तो कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग्स सबके हाथ में फोन है, कहीं ना कहीं आएगा। और राजेंद्र जी आपने सुना होगा, वहां पर निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद मौजूद हैं और कह रहे हैं कि भाई बुजुर्ग को गिरा दिया, चोट मार दी उनको, और राहुल गांधी अनमने तरीके से वहां देखते हैं, हालचाल तक नहीं जानते हैं, वहां पर जो नीचे बैठे हुए थे अपने जख्मों को सहला रहे थे और चले गए। ये आया है सीसीटीवी फुटेज में। राजेंद्र आर्य जी सुनिए, निशिकांत दुबे का व्यवहार पूरी संसद में पूरा देश देख चुका है। निशिकांत दुबे बिना उसके नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, नेता प्रतिपक्ष, अरे तो उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया उस वक्त? जो तस्वीरें आ रही है, जवाब क्यों नहीं दिया राहुल गांधी ने? रुके क्यों नहीं, हालचाल क्यों नहीं लिया घायल का? देखिए रविंदर जी, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नारा जय भीम बोलने पे हमारे सांसदों पे बीजेपी वाले हमला करते हैं और खुद आपस में टकरा के गिर जाते हैं। आज जो मुकेश राजपूत जो गिरे, मतलब प्रताप सारंगी के ऊपर, तो वो एक दूसरे के ऊपर गिरे। आप बताइए ना, धक्का मुक्की कौन कर रहा था? जय भीम बोलने से, संसद में जाने से कौन रोक रहा था? यह चीज तो आपको पता होनी चाहिए ना। आज अगर महिलाएं, दलित, आदिवासी, मजदूर, किसान संसद में जा रहे हैं ना, तो बिकॉज ऑफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आज उनको ये लोग, महिलाएं, दलित, आदिवासी, राखी राठौर जी, अंबेडकर के विवाद को लेकर ध्यान भटकाने के लिए आरोप लग रहा है बीजेपी ने करा है। और मैं बता दूं आपको कि दिग्विजय सिंह हैं, उन्होंने कहा कि आज संसद में सब कुछ साजिश के तहत हुआ, झूठे आरोप लगाना बीजेपी का चरित्र है। देखिए, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, हमने देखा राहुल गांधी जी आए और उसके बाद जो बुजुर्ग सांसद नीचे लेटे हुए थे, किस तरह से एरोगेंट तरीके से उन्होंने उनको देखा, जाकर के पूछना भी ये वाजिब नहीं समझा कि खून निकल रहा है, उन्हें तकलीफ हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस सामंत शाही स्टाइल में उनका ब्रॉटअप हुआ, उनको लगता है कानून मेरे नीचे, उनको लगता है कि सब कुछ मेरे नीचे है। जो गुंडागर्दी हम अपने पार्टी के दफ्तर में करते हैं, हम विधेयक फाड़ के करते हैं, वही काम राजेंद्र जी तो बोल रहे हैं ना कि वो आपस की धक्का मुक्की थी बीजेपी के। नहीं, वो आपस की धक्का मुक्की, राहुल गांधी पाक साहब थे, उन्होंने नहीं दिए धक्का। रविंद्र जी, कल जो है इसी द्वार पर कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट था। जब बीजेपी वाले आए तो सिक्योरिटी वालों ने कहा कि आप किसी और गेट से अंदर एंटर कर जाइए। हम लोग एंटर कर गए, बीजेपी के सभी सांसद कल एंटर कर गए। आज प्रोटेस्ट जब बीजेपी का था, सिक्योरिटी पर्सनल रिक्वेस्ट की राहुल गांधी से कि आप दूसरे गेट से एंटर कीजिए, लेकिन राहुल गांधी तो सोचते हैं कि मेरे से तो बड़ा कोई है ही नहीं, मुझे कैसे मना कर दिया, और घुसने का प्रयास किया। जनरली जब प्रोटेस्ट होता है तो ऑपोजिशन पार्टी के सांसद या ऑपोजिट पार्टी के लोग जो है वो सामने नहीं आते। कल भी कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोटेस्ट किया, उसमें कितनी संख्या थी वो एक अलग विषय, लेकिन बीजेपी वाले वहां नहीं गए। जब प्रोटेस्ट चल रहा है तो बेटर ये है कि हम किसी और रास्ते से चले जाएं। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, लेकिन गुंडागर्दी, मोहब्बत की दुकान, नफरत जो सामान है वो सबके सामने नजर पारित होना चाहिए। देखिए बीजेपी क्या कहती है, या ये
ये विचारधारा क्या कहती है, ये हमें इस बात की चिंता नहीं है। हमें इस बात की चिंता है कि ये संसद के अंदर सार्थक चर्चा क्यों नहीं करवाने देना चाहते। जब अडानी का मुद्दा आया तो ये अंबेडकर साहब को मखौल उड़ा के बीच में इस मुद्दे को भटका दिया। जब वहां पे गिरते दिखे तो कल ये वाला सीन साजिशन ये घटना करवा दी। तो ये भाजपा वाले कहीं ना कहीं फंस चुके हैं पूरी तरीके से, और इनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आज खुद मतलब मुकेश राजपूत ने कहा कि मैं प्रताप सारंगी जी के ऊपर गिरा, और उनको धक्का कौन देगा। आज एक बात बताइए, नीचे की तरफ खड़ा आदमी किसी ऊपर वाले को कैसे धक्का दे सकता है? ऊपर वाला जरूर धक्का दे सकता है। राखी जी अपना जवाब दीजिए, फिर उसके बाद नीचे से धक्का दिया होगा तभी गिरे होंगे। रविंद्र जी देखिए, गुंडागर्दी साफ स्पष्ट नजर आती है, और उसके साथ साथ जिस तरह से अंबेडकर जी की बात की, मुझे अच्छा लगेगा अगर सिर्फ नाम के अलावा उन्होंने क्या काम किया है कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी के सम्मान के लिए, उसका भी डिस्कशन आपने कल भी किया होगा। वो डिस्कशन का विषय हो ही नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी अंबेडकर जी के बारे में, उनके बारे में पॉजिटिव सोच नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे उन्हें भारत रत्न देने की बात हो, चाहे सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर, उनके पंचतीर्थ डेवलप करना और उनकी विचारधारा को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। लेकिन सिर्फ नाम लेंगे, सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसीलिए अंबेडकर जी की तो बात। लेकिन राखी राठौर जी आज जो कुछ भी हुआ खेद व्यक्त करते हैं क्या? पूरे देश ने जो तस्वीर देखी, बिल्कुल गलत है। ये संसदीय इतिहास में आज का दिन काला दिन कहलाएगा, जब गुंडागर्दी घर में अपनी पार्टी में करते थे, करती है क्या जो कुछ भी हुआ, किसकी वजह से हुआ, वो जांच का विषय हो सकता है। जब सामंतशाही ब्रॉटअप किया जाता है किसी युवराज का, और वो आकर के सोचता है कि मैं ही सिर्फ राजाशाही होऊंगा, जहां जाऊंगा। राजेंद्र नारायण जी, क्या कांग्रेस खेद व्यक्त करती है इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मानने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी गोडसे के मानने वाली महात्मा गांधी का सिद्धांत तक है, महिला के इतने नजदीक जाओ। आप देखिए, मैंने कहा था दूरी नहीं करो, आप बीच में बोलेंगे। नहीं, महिला सम्मान के लिए बोलेंगे आपको, आपके पास। अरे महिला सम्मान के बारे में आपके पास शब्द नहीं होंगे। ये मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान है। महिला के पास इतना नजदीक जाके जाना सही होगा क्या? जस्टिफाई करेंगे आप, माफी मांगेंगे उसके लिए? आप डंडा लेके क्या किसी महिला के सामने जाकर के इस तरह से आप फिजिकल होने का प्रयास करेंगे? वयोवृद्ध जो हमारे जो पॉकेट डायरी लेके घूमते हैं ना संविधान की, वो समझ तो आपको है ही नहीं। नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, संसद में कई दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन नैतिकता है ही नहीं। फैलाकर बिल्कुल गुंडागर्दी ये होती है कि आप महिला। वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी का रुख करूंगा। विजय उपाध्याय जी, लोकतंत्र के मंदिर से आज एक ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई है, देशवासी क्या चर्चा कर रहे होंगे, क्या महसूस कर रहे होंगे? देशवासी अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं। देखिए, हमारी संसदीय प्रणाली में इस तरह की तनाव, टकराव, बहस और कई बार धक्का मुक्की तक चीजें हुई हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया है। बात पुलिस तक पहुंच गई है, FIR तक पहुंच गई है, महिलाएं आरोप लगा रही हैं, तो ये सब कुछ ज्यादा ही है। और मुझे लगता है कि हमारे लोकतंत्र में जब हम 75 साल संविधान के पूरे किए हैं, तो इस तरह का दृश्य हम लोग न देखते तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जनता भी इसे अच्छा नहीं मान रही है। लोगों से बातचीत करिए तो कह रहे हैं कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, पार्लियामेंट का स्वरूप इस तरह से तो किसी ने नहीं सोचा था। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो पॉलिटिकल प्रतीक महात्मा गांधी हुआ करते थे, वो अचानक कांग्रेस ने अंबेडकर को ले लिया है। मुझे लगता है आने वाले समय में अंबेडकरवाद सबसे बड़ा राजनीतिक विमर्श बन के भारत की राजनीति में उभरने वाला है। चूंकि बीजेपी पहले इस पे कोशिश करती रही, अब कांग्रेस लेकिन क्या वाकई में अंबेडकर के सभी हितैषी हैं या वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं? देखिए, अगर वोट बैंक के लिए भी करेंगे तो हितैषी बनना ही पड़ेगा। आप सिर्फ वोट बैंक की बात करेंगे और काम नहीं करेंगे। देखिए, अंबेडकर के पूरे समग्र साहित्य को देखिए, जितना कुछ उन्होंने लिखा है, शुरू से उनकी पूरी सियासत कांग्रेस के खिलाफ रही, महात्मा गांधी के खिलाफ रही। पूना पैक्ट होता है, उसके बाद की परिस्थितियां देखी, संविधान निर्माण के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने क्या क्या कहा है, सारा कुछ आज अवेलेबल है। लेकिन विजय उपाध्याय जी, विरोध के नाम पर अगर ऐसी तस्वीर सामने आ रही है तो कल को पता नहीं क्या क्या और देखने को मिले। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक बार इस तरह का माइक फेंक मारपीट हो गई थी विधायकों में आपस में। आज वैसी स्थिति तो पार्लियामेंट में हो गई। एक बुजुर्ग बीजेपी नहीं, लेकिन सर ये तो बड़ी एक विडंबना है। कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया। कोई झुकने को तैयार नहीं, कोई खेद व्यक्त करने को तैयार नहीं। देखिए, कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक स्टाइल को बदला है। गांधी की अहिंसा कहीं नहीं है, और गांधी के जो मूल सूत्र थे वो कहीं नहीं दिखाई देते। गांधी हमेशा क्षमा की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे, और बात करते थे कि भाई अगर आप पे किसी ने आक्षेप किया है तो आप उसे भूल जाइए, माफ करिए। लेकिन ये नई कांग्रेस है, और नई कांग्रेस में महात्मा गांधी से ज्यादा
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो सबसे बड़े चिंतक जिन्हें मैं मानता हूं, उनका असर इस कांग्रेस पे बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है भविष्य की राजनीति में अंबेडकर विमर्श ही मुख्य राजनीतिक विमर्श बनकर विवेक सिंह जी, ये लोकतंत्र में ये धक्का मुक्की एपिसोड कितना आगे जाएगा? देखिए रवीन जी नमस्कार। देखिए जो मैं देख रहा हूँ, जो संसद में जो कल से हो रहा है, आज की बात छोड़ दीजिए, कल से जो हो रहा है ना, वो बेहद चिंतनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए जिस तरीके से विपक्ष मुद्दा विहीन है और उसके पास मुद्दा नहीं है, और जिस तरीके से बिना मुद्दे को मुद्दा बनाया जा रहा है, यह वास्तविक रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए एक रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, और बिल्कुल वह कांग्रेस के लिए और उनके नेताओं के ऊपर एप्लीकेबल है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक पर जाता है। यही हमको देखने को मिल रहा है। देखिए राहुल गांधी के खिलाफ कोई जो मामला आया है, यह बहुत संगीन मामला है। इसमें दो सांसद ने जो है डायरेक्टली जो है उनके ऊपर आरोप लगाया है, और एक पहले सांसद का भी उसमें आरोप है। यहाँ तक बात हो गई कि FIR जो है लॉन्च हो गया है। तो देखिए अगर आप जो है किसी संसद के अंदर अगर आप जो है व्यवहार आपका ठीक नहीं रहेगा, तो यही सब होना है। और राहुल गांधी अगर वाकई बड़े हैं तो कम से कम उनको जो है इसके ऊपर जो है अपनी टिप्पणी देना चाहिए था। अपना जो है अगर आपने कुछ गलत किया तो उसके ऊपर राजेंद्र जी बताइए, इस पर अपनी टिप्पणी देनी चाहिए थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की, लेकिन अंबेडकर को लेकर अपनी बातों को रखा। राजेंद्र जी, आ रहा हूं विवेक सर फिर एक बार और। देखिए रविंदर जी, ये विवेक सिंह जी कुछ भी बोले, लेकिन मैं पहले जो आपके ओझा जी हैं, उपाध्याय जी, उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस अब दूसरे उस पर चली गई, तो ये गलत बात है बिल्कुल भी। कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उन्होंने अपने पिता के हत्यारों को भी माफ कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी के माफी और अहिंसा हमारा आज अब विवेक जी के सवाल का जवाब दीजिए कि क्यों खेद व्यक्त नहीं किया, क्यों कोई टिप्पणी नहीं की राहुल गांधी ने? बड़े गंभीर आरोप लगे, एक सांसद ने बदसलूकी तक के आरोप लगा दिए। सुन लीजिए, विवेक सिंह जी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, और उन्होंने जो राजनीतिक विश्लेषण किया है, मैं उपयुक्त नहीं समझता उनकी बात पे टिप्पणी करना, क्योंकि उन्होंने एक तरफा विश्लेषण किया है। उनको सत्ताधारी पार्टी की उदंडता दिखाई नहीं देती है। अडानी के ऊपर जो मामला शुरू हुआ था उसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। अडानी के ऊपर आप पूरे मतलब अमेरिका के अंदर गैर जमानती वारंट जारी हुए, उसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे। आज एक भारत के उद्योगपति के ऊपर अगर अमेरिका के अंदर गैर जमानती वारंट इशू होते हैं, तो क्या ये गंभीर विषय नहीं है? क्या इस पे देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए? लेकिन नहीं की चर्चा, उसको भटका के इधर से उधर ले गए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। आज विवेक जी से नहीं, इसका जवाब मैं राखी जी से लेता हूं। हाँ विवेक जी, रविंद्र जी, हाँ चलिए विवेक जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए आप। मैंने सीधा कहा कि अगर आप बड़ा हो तो आपको बड़ा दिखना पड़ेगा, अगर कुछ गलत हुआ है तो आपको उसके बारे में आपका जो भी आकलन है उसको देना चाहिए। एक मैं बड़ा बात में कहता हूं, अगर मान लीजिए वहां पे जो है सबको पता है सीसीटीवी कैमरा की फुटेज के बाद थोड़ी सब कुछ सामने आएगा, घबराइए मत। रही बात अगर धक्का मुक्की हुई है तो कांग्रेस का कोई क्यों नहीं घायल हुआ है, एक ही तरफ ही घायल क्यों हुई है? एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी अंबेडकर जी के बारे में बात हो रही थी, अभी जो है मनुस्मृति के बारे में बात हो रही थी। अगर आपको अंबेडकर जी के बारे में तो आपको पता है, न तो आपको जो है मनुस्मृति के बारे में कुछ पता है। अगर आपको अंबेडकर जी के बारे में क्या आप मनुस्मृति के बारे में भी पता है, अंबेडकर जी के बारे में भी पता है। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी 25 दिसंबर 1927 को। डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा क्यों दिया था, ये भी बता दीजिए। इनकी विचारधारा, डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में किसने हराया था, ये भी बता दीजिए। कौन उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए गया था, ये भी बता दीजिए। रविंद्र जी, रविंद्र जी आपको पता है डॉक्टर अंबेडकर दूसरी राजनीतिक दल के अंदर थे। डॉक्टर अंबेडकर को 2 बार राज्यसभा में किसने भेजा, बताइए तो सही ना। राखी राठौर ये बताइए कि भाई जो मुद्दे उठाना चाहती है कांग्रेस उस पर चर्चा नहीं कर रही है सरकार, सत्ता पक्ष। इसका मतलब ये नहीं होता। रविंद्र जी, हमने देखा कि पिछले कई सालों से जब जब कभी लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, कभी बीबीसी की रिपोर्ट आ जाती है, कभी हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, कभी पेगासस आता है, कभी राफेल आता है, हर बार ये प्रयास विपक्ष का रहा कि लोकसभा की कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं बाधित हो। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने देव फस से ये सोच लिया था कि लोकसभा की कार्रवाई को नहीं चलने देना। लेकिन जो गंभीर विषय आज महिला अस्मिता का आया है, मैं रविंद्र जी उस बात पर बिल्कुल एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि एक पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए हैं, जो LOP भी हैं और साथ में लंबे समय से संसद में काम कर रहे हैं, उनसे इस नैतिकता की अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि वो किसी महिला से इतनी नजदीक 2 कदम दूर रह करके बात करेंगे। अपनी अगर बात रखनी है लोकतंत्र में, आप प्रोटेस्ट कीजिए, संसद के अंदर वेल पे आइए, बाहर कीजिए प्रोटेस्ट, सबको अलाउड होना चाहिए। लेकिन इस तरह की गुंडागर्दियां करके, महिला के साथ में इस तरह से मिसबिहेव करके, किस तरह की सिस्टम मैं ठीक है, इसका जवाब ले लेता हूं। राजेंद्र जी, इसका जवाब आप देंगे कि नागालैंड की बीजेपी सांसद कोनियाक का यह कहना कि राहुल बहुत पास आकर खड़े हो गए, महिला
सांसद पर चिल्लाना ठीक नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे सुरक्षा चाहिए, यह आरोप क्या आपको लग रहा है वो हवा में लगा रही हैं? देखिए, ये साजिश के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ में कोई भी महिला असहज नहीं हो सकती, क्योंकि उनके अंदर ऐसा कोई भाव नहीं आता है कभी भी। वो पूरी तरीके से अपने आप को मतलब संयमित रखता है। लेकिन आज यहां पर जिस तरीके का व्यवहार भाजपा के सांसदों का रहता है, जिस तरह का नजरिया भाजपा के सांसदों का रहता है, उसके अंदर कोई भी असहज हो सकता है। और ये साजिश के तहत जिस तरीके से इनका कोई दाल नहीं गली ना, हमने कहा जय भीम के नारे लगा रहे थे, हमने कहा कि अमित शाह राखी जी आप स्पेसिफिकली आपने पूछा तो स्पेसिफिकली यहाँ पे राजेंद्र आर्य जी ने कहा कि साजिश के तहत सब कुछ किया जाए, चाहे महिला सांसद के आरोपों को भी देख लिया जाए। रविंद्र जी, सब कुछ सामने होगा। वहां पे बहुत सारे मीडिया के चैनल के लोग थे, वहां पे बहुत सारे कैमरेस थे। अभी जब जांच होगी तो सबके सामने वो सारे वीडियो फुटेजेस भी आएंगे, सब लोग देखेंगे कि किस तरह से। और अभी एरोगेंस तो टीवी पे नजर आ रही है ना। राहुल गांधी जी जब एक बुजुर्ग, उनके पिता की उम्र के लगभग होंगे, वो जो सांसद हैं जो गिरे थे सारंगी जी, उनके जब लग गई तो किस तरह के एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं, चाहे मां भारती हो, चाहे हमारे देश की बेटियां हो या पिता तुल्य बुजुर्ग हो, उनके प्रति किस तरह का मान सम्मान का भाव राहुल गांधी जी के लिए है, मन में है। उन्होंने उनकी मोहब्बत की जो दुकान है उसमें किस तरह से नफरत का सामान इकट्ठा हुआ ये देश देख रहा है। वो देख रहे हैं कि किस तरह से आप राहुल गांधी क्या राजेंद्र जी मिलने के लिए गए दोनों घायल सांसदों से? नहीं जाएंगे वो, वहां पे ही वहीं पे प्रधानमंत्री नहीं मिलने, जब प्रधानमंत्री ने फोन किया, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने फोन किया, सुनिए ना, प्रधानमंत्री जैसे काम करने लगे हो तो आते नहीं है। अब आप प्रधानमंत्री संसद में तो आते नहीं है ना, राज्यसभा में आते हैं ना लोकसभा में आते हैं। आप यहां पर कितना भी बखान कर लीजिए, लेकिन भाजपा और ये सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। उसको षड्यंत्र रच के कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए पूरी तरीके से ये व्यू रचना रच रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि भाजपा कांग्रेस पार्टी है राहुल गांधी को बदनाम, कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं। दोनों को, कांग्रेस पार्टी को भी और राहुल गांधी को भी बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि इस सरकार का मतलब हमारे मुद्दों पे बस नहीं चल रहा है, जवाब इनसे देते नहीं बन रहा है। तो ये अजीब तरीके के षड्यंत्र और साजिशें रच रहे हैं। कभी महिलाओं से आरोप लगा रहे हैं, कभी। और प्रताप सारंगी कौन है? उनका इतिहास तो उठा के देखो। प्रताप सारंगी कौन है? दादागिरी करोगे क्या? कौन प्रताप सारंगी? गुंडागर्दी करते हैं। देखिए राहुल गांधी के सामने आपको सब छोटे नजर आते हैं। ये देखिए कैसा एटीट्यूड है वो। रविंद्र जी ये क्या बात होती है? राजेंद्र जी अगर वो हिंसक और इस तरह के जो आप आरोप लगा रहे हैं तो राजेंद्र आर्य जी अगर अस्पताल में भर्ती नहीं होती, कोई और भर्ती होता है अस्पताल में, कोई और दूसरा भर्ती होता है अस्पताल में, ये क्या मतलब हुआ? उनको इसीलिए आगे किया। ये वास्तव में ये नफरती फैलाने वाले लोग हैं, इसीलिए इनको आगे किया जाता है कि आप किसी तरीके से इनको बदनाम कीजिए, इनके साथ में ऐसा कीजिए। विवेक जी क्या कह रहे हैं आप? देखिए रविंद्र जी, देखिए 2-3 मामले आपको समझना पड़ेगा। देखिए जो प्रताप चंद्र सारंगी हैं, उनका स्टेटमेंट देखिए, चोट ऐसे कैसे लग गई। अगर तो उनको चोट लगी है ना, आपको दिख रहा है। मुकेश राजपूत कैसे घायल हो गए, महिला सांसद के स्टेटमेंट आ गया है, मनोज तिवारी का स्टेटमेंट आ गया। एक दूसरे पर गिरे हैं सांसद, इसलिए लगी है चोट। क्या सबके सब जो है झूठ बोल रहे हैं? देखिए एक तो अगर वो गिरे हैं तो उसके बाद फिर आरोप क्यों लग रहा है? देखिए ऐसे जो है आग में अगर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ धुआं बिना आग कैसे दिखेगी? तो जाहिर सी बात है, आप उसको छिपाइए मत। आपने अगर कुछ किया है तो आज नहीं तो कल आगे आएगा ही। पूरी की पूरी सच्ची बात भाजपा कहती है, बात सही है, सच्ची बात भाजपा कहती है, समस्या है आपको। सही बात कहते ही ऐसे गुंडागर्दी पे आते हैं, सही बात कहते ही गुंडागर्दी पर आते हैं। राहुल गांधी का डीएनए चल रहा है नीचे, राहुल गांधी ने जो काम किया है वही कांग्रेस पार्टी करेगी। विजय जी आप दर्शक बने हुए इस वक्त सब कुछ सुन रहे हैं, सबको पता है कांग्रेस ने अंबेडकर जी के साथ क्या किया था, क्या बोलेंगे? मंत्रिमंडल में थे विवेक जी, इस पूरे एपिसोड पर जिस तरीके से अब बीजेपी हो कांग्रेस हो अडिग हो गई है, आमने सामने आ गई है, ये मामला और भी ज्यादा तल्ख हो गया है, ये कितना सही है या गलत है? ये संवाद की राजनीति नहीं है, टकराव की राजनीति है, ये तनाव की राजनीति है। और भारतीय राजनीति में जब अगर दलों के बड़े नेता आपस में तनाव और टकराव करेंगे, हिंसा जैसी चीजें उसमें शामिल होंगी, तो निश्चित तौर पे ये खतरनाक है। मुझे लगता है कि कम से कम जनता के लिए, जनता चूंकि हर चीज आजकल सबकी वीडियो वायरल रहती है, सब लाइव टेलीकास्ट होता है, तो लोगों को समझना चाहिए कि एक मर्यादित आचरण ही उम्मीद की जाती थी जब आजादी के आंदोलन से लोग निकले थे। लेकिन आज तो गजब की बात हो गई है।
कोई मानने को तैयार नहीं कि हमारी गलती है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में अगर कोई एक्सेप्ट कर ले कि हमारी गलती है तो जनता उसे सिर पे बैठाती है। यहाँ क्षमा सबसे बड़ी बात है और पश्चाताप करना, स्वीकार कर लेना और बड़ी बात मानी जाती है। लेकिन मामला जो है पुलिस थाने तक जा चुका है। राजेंद्र जी, दोनों ही पक्षों की तरफ से रिपोर्ट लिखवाई गई है। पुलिस की कार्रवाई पर, अदालत की सुनवाई पर भरोसा रहेगा आगे इस पूरे मामले पर, या लग रहा है कि एक तरफा ही होगा? मेरी बात सुनिए, आप इस मामले को कितना भी तूल दीजिए, कितना भी ये पुलिस थाने जाइए, और ये जो भी होगा ना, जांच के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पुलिस थाने तो आप भी गए हैं ना, कांग्रेस भी तो गई है पुलिस थाने। तो आप हम पे आरोप लगाओ तो क्या? अरे मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि अब पुलिस जो जांच करेगी, अदालत में मामला चलेगा, भरोसा है ना? भरोसा है ना आपको? जो भी होगा दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। भरोसा तो फैसला आने के बाद पता चलेगा। अरे वाह, क्या बात है। भरोसा ईवीएम जैसा भरोसा, ये ईवीएम जैसा भरोसा है। जीते तो ईवीएम फर्स्ट क्लास, और अगर नहीं जीते तो ईवीएम खराब। सवाल पूछा था, मैंने तो सीधा कहा, तो यही तो बात है। अगर अच्छा इसका मतलब यह है कि आपके पक्ष में, अगर राजेंद्र जी कांग्रेस के पक्ष में आता है, फैसला आता है, तो फिर वो आपको स्वीकार होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा स्वीकार। ये ईवीएम की तरह ही, ईवीएम जैसा फैसला, ईवीएम जैसा भरोसा है। अगर जीते तो बहुत अच्छा, नहीं तो खराब। रख दीजिए। अरे वो तो सब लोग, वो संसद की प्रॉपर्टी है सर, वो संसद की प्रॉपर्टी है, पूरी संसद की प्रॉपर्टी है। वहां पे आएगी, जितने कैमरे थे, जितने मोबाइल थे, उनसे जो तस्वीर सामने आई, ट्विटर पे पूरे दिन वहां पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। और लोग, आप देखिएगा जरा, कमेंट पढ़िएगा राजेंद्र जी, थोड़ा समय निकालकर कमेंट पढ़िएगा, और उन कमेंट पढ़ने वालों और कमेंट देने वालों को भी आपको जो संज्ञा देनी है, जो नाम देना है, वो दे लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चारों खास मेहमानों का आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की फाइट में फिलहाल इतना ही, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में आज जो कुछ सही